मैं तो कहता हूँ कि आपका रोजगार ऐसा होना चाहिए कि आपका ऑफिस जाने को दिल करे, और घर ऐसा होना चाहिए कि आपका वापस आने को दिल करे। ऐसा क्यों कहा मैंने? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो अब मेरी वीडियो देखें, ताकि आपको पता हो कि हमारी एक रेनोवेशन की सीरीज चल रही है और उस रेनोवेशन के अंदर मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसको रेनोवेट करके किस तरीके से बेच सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉस्टिंग्स के बारे में बताना है। मैं बात कर रहा हूँ फातिमा गोल्फ रेजिडेंसी की, जिसका 4 बेड DD का डुप्लेक्स अपार्टमेंट जो हम रेनोवेट कर रहे हैं, उसकी रेनोवेशन के अंदर हमें कौन कौन से इश्यूज और कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्टिंग है जो हमने सोची थी वो ऊपर चली गई। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अब हम शुरू करते हैं अपने टूर को, लेकिन ये टूर अपार्टमेंट टूर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हमने एक रेनोवेशन की साइड है जिसके अंदर हमने प्राइसिंग बतानी है और इस अपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से काम करें उसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। वो देखने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। पॉपअप के अंदर बैनर भी आ रहा है, आपको थंबनेल भी है। अब मैं बात करता हूँ आपसे प्राइसिंग की। जैसे आप मेरे सीआर पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है लोहे की ग्रिलिंग। ये लोहे की ग्रिलिंग हमारे काम के अंदर शामिल, ये लोहे का दरवाजा हमारे काम के अंदर शामिल था। आयरन वर्क के अंदर हमारे पास जो चीजें शामिल थी उन तमाम चीजों के शॉर्ट्स आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले जितनी भी हमारी विंडोज है, विंडोज के ऊपर लोहे की ग्रिलिंग हुई है। जितने हमारे टेरेस है उसके ऊपर प्रॉपर एसएस की ग्रिलिंग हुई है पूरी, और लोहे का गेट जो है ये शामिल था। अब हम एंटर हो चुके हैं अपने किचन के अंदर। अब किचन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और ये वो कितने का पड़ा ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो पूरा किचन है वो पूरा रेडी टू फिनिश था, जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रिक वर्क, तमाम हमारा हार्डवेयर का काम और तमाम कारपेंटर का जो काम था वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल था। इसके अंदर हमने छोटी छोटी बहुत खूबसूरत चीजें दी हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको यहाँ पर जैसे अब गेट सेंटर होते हैं यहाँ पे आपको शूरज नजर आता है। अब मैं आपको प्राइसिंग का बता देता हूँ। किचन का जो स्क्वायर फीट है ना पूरा 144 रनिंग फीट के अंदर किचन नापा जाता है। आप 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 से तो आपको वहाँ पे किचन की प्राइसिंग आ जाएगी। लेकिन इस किचन के अंदर कौन कौन सी चीजें एडिशनल है जो 2700 रुपए के अलावा है, उसके अंदर आपका हॉब आता है, आपका स्टोव आता है, इसी के अंदर आपका जो मार्बल टॉप आ रहा है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सारी चीजों के लिए आपको अलग से प्राइसिंग इसकी ऐड करनी पड़ती है। हमने ये तमाम चीजें अलग से लगाई हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल किचन का बताऊं विद कंप्लीट फिटिंग्स, विद लाइटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, अगर मैं प्रॉपर आपको बताऊं तो ये इस तरीके का किचन आपको तकरीबन 3200 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ता है। अब आपको जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको रेट ज्यादा फील होंगे। इसके रेट ज्यादा होने का रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इस पूरे किचन को सुपर ग्लॉस अल्नूर के अंदर तैयार किया गया है, जिसके अंदर जो सामने वाले फ्लैप्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 18 mm के हैं, और जो अंदर जितना काम हुआ है वो भी अल्नूर MDF का हुआ है, जिसका साइज है 16 mm। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, पैसों के अंदर जो है ना साइजिंग का फर्क आ जाता है। इसी के साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा ये सेंटर में दोनों फ्लैप्स की गैप आ रहा है ना, आप देख सकते हैं गैप कितना माइनर है इसके अंदर। ये गैप होना, ये गैप इतना माइनर है वो इसका यही रीजन है कि इसके अंदर जो कब्जे लगाए हुए हैं ना, जो हिंग्स लगाए हुए हैं वो तमाम हाइड्रोलिक लगाए, और हाइड्रोलिक के अंदर जो है ना आपको एक फील और मिलती है कि जब आप जैसे उसको बंद करेंगे ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से सॉफ्ट क्लोज के अंदर आएगा। आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, इस पूरे किचन के अंदर कहीं पर भी हैंडल नहीं है।
क्योंकि इसके तमाम हैंडल जो है यहाँ पर कंसील दिए गए हैं, जिसके अंदर आपकी फिंगर टैप करके आप अंदर जाते हैं। ऑल एसेसरीज जितनी लगी हैं सब अच्छी क्वालिटी की इंपोर्टेड एसेसरीज इसके अंदर लगाई हैं। और इसी के साथ साथ जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया गया है कि अगर आप यहाँ खोलें और दोनों फ्लैप्स खुल जाते हैं ना, तो दोनों फ्लैप्स से आप प्रॉपर पूरे कॉर्नर को एक्वायर कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं सामान के लिए। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी कॉस्टिंग को बढ़ाती भी हैं, और ये वाली छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट को बहुत अच्छा भी बनाती है। उसी के साथ आपको लाइटिंग नजर आ रही है, ऊपर फैंसी लाइट नजर आ रही है, तमाम चीज़ें इसी के अंदर, इसी प्राइसिंग के अंदर शामिल हैं। अब हम जैसे किचन से आते हैं, तो किचन के सामने वाली जो वॉल है ये हमें थोड़ी सी नॉर्मल सी लग रही थी, इसलिए हमने इस वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करा है। ये बेसिकली एक स्पेनिश डिजाइन है जिसको वॉल मोल्डिंग्स कहा जाता है। इसके अंदर ये जो आपको मोल्डिंग नजर आ रही है ये MDF की है ये भी, और MDF के साथ साथ प्रॉपर्ली वाटर ट्रीटेड है, इसके अंदर वाटर प्रूफ है। अभी आपको नजर आ रही होगी कि स्टेयर्स जा रही है एक अपार्टमेंट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं ये एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, लेकिन इसके नीचे का जो एरिया था ना वो पूरा यूजलेस था। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर स्टोर दिया है, और स्टोर के साथ आप इसके अंदर किसी भी किस्म का जो लगेज वगैरह रखना है वो रख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर ये बताया चलूँ तो आपकी जो शीट लगी हुई है ना, ये वाली शीट भी सुपर ग्लॉस के अंदर है। जैसे सुपर ग्लॉस का हमारा किचन था, एज इट इज वैसे ही सुपर ग्लॉस का हमारा स्टोर भी है। अब आपको ये इस पूरा अपार्टमेंट का जो लाउंज है वो काफी स्पेशियस नजर आ रहा होगा, लेकिन असल हकीकत ये है कि इस यहाँ पर एक वॉल थी, और उस वॉल के अंदर जो वॉल एरिया है वो पूरा ड्राइंग रूम एरिया था, और ये जो था पूरा लाउंज एरिया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर हैं जिनका ये अपार्टमेंट है क्लाइंट का, उन्होंने वॉल निकलवाई है, और वॉल निकलवा के बिल्डर की तरफ से यहाँ पर जो वायरिंग थी ना वो LCD वॉल की थी, तो हमने पूरी LCD वॉल की वायरिंग यहाँ से निकालकर राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करी है। और शिफ्ट करने के बाद इस वाली जगह को हमने इसको MDF से ही यहाँ पर इसको रैप करा है, और रैप करने के बाद यहाँ पर डाउन लाइट्स भी लगाई हैं। अब आपको जो सारी खिड़कियाँ नजर आ रही है बिल्डर की तरफ से दी गई थी, लेकिन बिल्डर ने जो काम किया था वो इंतहाई कोई नाकिस किस्म का इन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से जो क्लाइंट थे उन्होंने ऑब्वियसली पैसे इन्वेस्ट करे हैं, अपने पैसे खर्च करे हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का ये अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो उनको चीज़ें मिली हैं वो इतनी अच्छी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने ये हमसे जितनी भी खिड़कियाँ थी विंडोज हमको रिपेयर करवाया। और उसके साथ ये जो आपको फिटिंग नजर आ रही है बिल्डर ने नहीं लगा के दी थी, ये फिटिंग्स हमने लगाई हैं। इसके जितने भी व्हील्स हैं वो बहुत खराब क्वालिटी के थे, हमने तमाम व्हील चेंज करे, और उसके साथ साथ यहाँ पर पेपर है, वॉलपेपर भी हमने लगा। अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहा होगा सामने मोल्डिंग वर्क्स। इस मोल्डिंग के ऊपर मैं अभी बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वार्डरोब आपको नज़र आ रही है, और वार्डरोब भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल थी, और वार्डरोब के साथ ये जो ऊपर फोर सीलिंग, शेड लाइट्स, डाउन लाइट्स, ये सारी चीज़ें, कलर, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल थी। लेकिन ये वीडियो है प्राइसिंग की, तो मैं आपको कॉस्टिंग बताता हूँ। इसका जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 11, और ऊपर से लेकर नीचे 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 टोटल स्क्वायर फीट बनता है 110 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1650 से, आपको इसकी कॉस्टिंग नज़र आ जाएगी। अब मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है ये टेक्टाइल अलनूर कंपनी की टेक्टाइल है, जिसके अंदर 18 mm की शीट है ऊपर, और जो अंदर आपको नज़र आ रही है, अच्छा ये भी MDF है, ये भी MDF है, ये भी अलनूर की MDF है, लेकिन ये 16 mm की है। इसी के साथ साथ जो ऊपर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ऑल टेक्टाइल, फ्रंट के ऊपर सारा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डेकोरेशन आइटम, या आप अगर बुल्क शेल्फ इसको बनाना चाहें तो ऐसा बुल्क शेल्फ भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है ये है आपकी कंसील्ड वैनिटी। इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर शेल्फ नज़र आ जाएगी, ऊपर शेल्फ के साथ आपको लाइट नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया। अच्छा जी, ये क्यों बनाया? ये इसीलिए बनाया कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो ऑब्वियसली आपका बेड भी होगा, आपके लिए वार्डरोब भी चाहिए, आपको ड्रेसिंग भी चाहिए, तो आप अपने रूम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जगह आपकी सिर्फ एक किंग साइज़ बेड की होनी चाहिए। सामने आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा टेरेस का, और टेरेस के साथ ये वाली जो जगह है यहाँ पर आप अपना AC लगा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी होगी कि जब एक MDF की वार्डरोब बनती हैं, तो आपने देखा होगा कि कराची के अंदर नमी के होने की वजह से ये जो पूरी शीट है बैंड हो जाती है। तो इस बैंड को ख़त्म करने के लिए जो एक है कि वो ये है कि आप दोनों साइड्स के ऊपर, ये वाली साइड से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक पूरा जो पीस लगा हुआ है, ये पीस से जो है यहाँ पर सपोर्ट दी हुई है, यहाँ पर भी और एज इट इज़ यहाँ पर भी तकरीबन 5 इंच की, जिसकी वजह से इसका बैंड होने का इशू फॉरएवर के लिए ख़त्म हो जाएगा, और आपके जो क्लोजेट्स है उसकी जो फ्लैप्स हैं वो कभी भी बैंड नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपको खूबसूरत सा वॉलपेपर वर्क नज़र आता है,
जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो वीडियो के अंदर सेंस कैमरा नहीं कर पा रहा, ये ऐश ग्रे कलर है। वैसे ये आपको वाइट लग रहा होगा, लेकिन आपको अगर आप डिफरेंस देखें तो नज़र आ रहा होगा आपको ये थोड़ा सा ऐश ग्रे टाइप लग रहा होगा। ऊपर जो वॉल छत है आपकी पूरी वाइट लग रही होगी। जो हमारे पास मेन इशू क्रिएट हुआ ना, वो सबसे पहले कलर का। बिल्डर की तरफ से प्लास्टर की क्वालिटी इतनी फारिग थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको शॉर्ट्स के अंदर नज़र आ रहा होगा, इतना ख़राब प्लास्टर था। और प्लास्टर के बाद जो प्राइमर जिसको कहा जाता है, प्राइमर में वो कलर की ज़बान में उसको बोलते हैं कि ये वॉल को तेल पिलाया जाता है। आपकी जो वॉल्स हैं प्राइमर लगाया जाता है, जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्राइमर का कोट आ जाता है। प्राइमर के कोट के बाद फिर उसके ऊपर पुट्टी वर्क होता है, जिसकी वजह से जो प्लास्टर के अंदर स्टेन्स और जो वेव्स होती हैं ना उनको ख़त्म करके और फिर बिल्कुल प्लेन उसके ऊपर कलर कराया जाता है। तो वो बहुत बड़ा हमने इशू फेस करा है बिल्डर की तरफ से। बहुत सारी जगहों के ऊपर प्लास्टर ख़राब था और जगह जगह से प्लास्टर के अंदर जो है ना गड्ढे हुए हुए थे। और सबसे मेन चीज़ बिल्डर ने करके दिया था नॉर्मल डिस्टेंबर, हमने डिस्टेंबर से कन्वर्ट चेंज करके जाना था ऑयल मैट के ऊपर। डिस्टेंबर से ऑयल मैट में जाएंगे तो हमारी जो कॉस्टिंग हमने सोची थी कि तकरीबन 2,20,000 2,30,000 रुपए के अंदर हमारा ये पूरा काम विद मटेरियल हो जाएगा। लेकिन जब ऑयल मैट हम करने खड़े हुए तो हमें पता चला कि कलर हुए हुए अपार्टमेंट को हमने स्क्रैच से कलर करना है, दोबारा से कलर करना है। हमने दोबारा से प्राइमर करा, स्ट्रिप करा पहले कलर को, फिर दोबारा प्राइमर करा, दोबारा हमने पुट्टी वर्क करा। पुट्टी वर्क करके जितनी चीज़ें, जितनी वेव्स और जितने डिफेक्ट्स प्लास्टर के अंदर थे, हमने मेक श्योर करा कि हम उसको रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके कलर को फिनिशिंग के साथ लेकर आएँ, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारी कॉस्टिंग कलर की 3.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मेहनत ऑब्वियसली रंग लेकर आई है और आपके सामने होगा कि ऊपर से लाइट पड़ रही है, पूरा शेड आ रहा है और आपको यहाँ पर कहीं पर भी वेव्स नज़र नहीं आ रही। जितने भी एजेस हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं, कितने शार्प और कितने वेल मेंटेन्ड हैं। क्योंकि ऑब्वियसली प्लास्टर तो हम कर नहीं सकते थे, अगर प्लास्टर करते तो हमारा जो है पूरा टाइम इसी के अंदर गेन हो जाता है। लेकिन इस वजह से फिर भी हमने जो कलर वर्क करा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको एजेस ख़राब नज़र नहीं आएंगे। जितने बॉर्डर्स हैं, जितने कॉर्नर्स हैं, इन सब के अंदर हमने एक्सट्रीम, हमारे जो कलर वर्क की जो हमारी टीम है उन्होंने एक्सट्रीम इसके अंदर मेहनत करी है, अपना वक्त दिया है। जो काम हमारा बहुत इजीली 15 दिन के अंदर हो सकता था, उस कलर वर्क के अंदर हमारे 20-22 दिन लग गए हैं। और आप इसके एजेस देख सकते हैं कितने शार्प और कितने अच्छे और कितने खूबसूरत तरीके से इसके एजेस निकल कर आए हैं। और उसी के साथ साथ जो अगर मैं बात करूं आपसे डोर्स की, तो डोर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसके जितने कॉर्नर्स हैं, जितने एजेस हैं, ये सब आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सब बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह के ऊपर इनलाइन हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्डर की तरफ से यहाँ पर गैप था, यहाँ गैप था, ये पूरे गैप की फिलिंग हुई है, हर चीज़ हुई है। अब ये निकाल के हमने बाहर क्यों रखे हैं, देखें बाहर रखे हैं हमने क्यों, क्योंकि इसको अभी वॉश करना है हमने। थिनर के साथ ये वॉश होंगे और प्रॉपर्ली वॉश होके साफ़ होके यहाँ लगेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कलर के निशान आ गए थे। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आप कितनी मेहनत कर लें अपनी साइड के ऊपर, कितना ही आप काम कर लें, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो बात नहीं आएगी। जब तक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना देती हैं। आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ही जो है ना आपके पैसे भी लगते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपका टाइम भी गेन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ, वहाँ सामने लगा हुआ है, वो सामने वो रखे हुए हैं, इसका भी निकला हुआ है, इसका भी निकला हुआ है। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं, सिर्फ इसके जो बॉक्सेस साफ़ करना ना, हमने पूरे जो क्लिप्स हैं सबके निकाल के हमने रखे हैं और उसके साथ हमने एक बंदा बिठाया जिसने पूरे दिन के अंदर जो है ना ये काम प्रॉपर्ली तरीके से साफ़ करा और पूरे दिन की उसको जो मजदूरी कहते हैं, लेबर जो कहते हैं, वो हमने पूरी जो है उसको दिए। देखें अब मैं आपको दिखाऊँ, इसके अंदर देखें निशान हैं, स्टेन्स हैं, अभी ये साफ़ होने हैं सारे, ये देख रहे हैं आप, ये स्टेन्स अभी साफ़ होने हैं। ये सारे साफ़ जो है ना वो बंदा करेगा और इसी के अंदर जो है ना आपके असल पैसे लगते हैं। बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो आपको पूरा एसएस का वर्क नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम, ये पूरा हमारा एसएस वर्क हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल था। और आप चेक करें सामने से एयरपोर्ट का और रनवे का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। अब मैं बात करता चलूँ फोर सीलिंग की ना,
तो इस पूरे एरिया का जो पूरा स्क्वायर फीट एरिया है इस अपार्टमेंट का, इस पूरे अपार्टमेंट का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है 2400, 2400 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है। लेकिन फोर सीलिंग ऑब्वियसली टेरेस में नहीं हुई है, बाथरूम्स के अंदर नहीं हुई है, बहुत सारी जगहों पर जैसे किचन के अंदर और किचन के बाहर जो आपका वॉशिंग एरिया उस जगह पे नहीं हुई है, टेरेस के अंदर नहीं हुई है। उसकी वजह से जो स्क्वायर फीट एरिया है ना वो आपका फोर सीलिंग के लिए कम हो गया है। और हमने जो कैलकुलेटेड हमने यहाँ पर स्क्वायर फीट निकाला था वो निकाला था 1700 स्क्वायर फीट पे। और मार्केट के अंदर जो फोर सीलिंग का रेट चल रहा है वो 120-130 रुपये चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर 100 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर ये काम करवाया और 170 के हिसाब से 100 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आ जाएगा। टोटल जो हमने फोर सीलिंग यहाँ पे हुई है वो 1,70,000 रुपये की फोर सीलिंग इस अपार्टमेंट के अंदर हुई है। फोर सीलिंग की एक चीज़ ये भी है कि ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ये पूरा 1 फीट का है। इसी की ये मैं बात कर रहा हूँ 1 फीट के बॉर्डर वाले की। अगर इसी के साथ ये जो बॉर्डर है अगर 1 फीट के बजाय 18 इंच का होता है या पूरा 2 फीट का होता ना, तो इसका जो इस पर स्क्वायर फीट रेट है फोर सीलिंग का वो ज़्यादा होता और वो तकरीबन इस वक्त मार्केट में 150 रुपये से लेके और 170 रुपये तक चल रहा है। लेकिन इतना हैवी फोर सीलिंग वर्क जो है वो भी मिनिमल नहीं लगता। ये एक मिनिमल डिसेंट डिज़ाइन है जो स्टैंडर्ड हर जगह चलता है और आप एक डिसेंट फोर सीलिंग के साथ जो है अपने कमरों को, अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोस मेरी आती रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने हद कर लिया है आपको सट्टे के माइंडसेट से, जो प्लॉट के ऊपर सट्टों का माइंडसेट लगा हुआ, जो आपका था कि आज आपने प्लॉट लिया और वो 1 महीने के बाद 2 लाख रुपए गेन कर गया, आपको उस माइंडसेट से निकाल के आपको कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लेकर आना है, बिल्डअप प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर आना है, ताकि आप लोग एटलीस्ट प्लॉट खरीद के घर पे ना रख लें और पूरा दिन घर पे सोए पड़े हुए हैं, 4-4 बजे उठ रहे हैं, रात में नेटफ्लिक्स की सीरीजें देख रहे हैं और सुबह 3-3 बजे उठ के आप घर वालों से गालियाँ सुन के किसी की स्टेट पे जाके बैठ जाते हैं और महीने 2 महीने में कोई एक फाइल खरीद के बेच ली और उसके ऊपर जो है पैसे वैसे आपने कमा लिए। तो इस तरीके का जो काम है उस चीज़ से हमने आप लोगों को निकालना है, तो भी निकलना है और अवेयरनेस भी पैदा करनी है कि आपने कराची की और अच्छी डेवलपमेंट के अंदर आपने आना है, डेवलपमेंट साइट के ऊपर आना है, ताकि हमारा शहर अच्छा हो और हमारे लोग जो हैं उनका माइंडसेट वसी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, आपने मेरी सारी बातें बहुत गौर से सुनी, दिल लगाकर सुनी। रेनोवेशन हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और अगर आप हमारी पुरानी रेनोवेट की हुई किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और उसके पॉपअप के अंदर बैनर्स भी आ जाएंगे। जो अपार्टमेंट हमने रेनोवेट करके बेच दिए हैं उसमें तो कुछ अपार्टमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।